मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज एनसीईआरटी का जो इंटेक्स क्वेश्चन है क्लास 12th का इंग्लिश मीडियम सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, ये एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? सॉल्यूशन चैप्टर। उस सॉल्यूशन चैप्टर का इंटेक्स देखिए, ध्यान दीजिएगा। इंटेक्स कौन सा? 2.7। इसके पहले वाले वीडियो में 2.6 जो था हेनरी लॉ के बेस पर, इसको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बेस पे था। तो हमारे बच्चे कहें कि हमको 2.7 भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हमको मिला मैसेज। अब कहें कि 2.7 हमारे बच्चों को नहीं आ रहा है, नन्हे मुन्ने, उन बच्चों को सॉल्व करने के लिए हम 2.7 क्या किए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब आज हम इसको इस सॉल्व किए हैं, उसको बस आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी का ये बुक है, इंटेक्स क्वेश्चन, या नीट हो या जेई मेंस हो या एडवांस हो। अभी तो आया है ना जेई मेंस का, 2-3 बच्चे हैं जो 99.7 99.2% आया है। तो वो बच्चों का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग को इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो आज देखिए, सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल, क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री है। इंटेक्स का क्वेश्चन है। इंटेक्स का क्वेश्चन कौन सा है? 2.7। 2.7 का क्वेश्चन कहा जा रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द CO2 इन वाटर इज 1.67 × 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। Calculate the quantity of CO2 gas in 500 ml of soda water when the packet under the 2.5 atm CO2 gas pressure at the 298 Kelvin पर। अब आपके पास ध्यान दीजिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट ही डिपेंड करता है लिक्विड इन गैस सोल्यूशन पर। ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सोल्यूशन पर डिपेंड करेगा। अब इसमें दो चीज़ पूछा गया। एक, हेनरी लॉ का मोल फ्रैक्शन जब तक आप नहीं निकाल पाओगे तब तक आपको क्या नहीं निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का पहला स्टेप में हम क्वेश्चन किया जा रहा है। स्टेप फर्स्ट है। अब स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या क्या चीज़ गिवन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो बाबू, हेनरी लॉ भी गिवन है और क्या है, प्रेशर भी गिवन है। बट हेनरी लॉ का यूनिट किस में दिया है? पास्कल में। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका यूनिट किस में दिया गया है? एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हेनरी लॉ का वैल्यू दिया गया KH = 1.67 × 10⁸ पास्कल। प्रेशर ऑफ CO2 गैस की वैल्यू दिया 2.5 atm। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर = होता है 1.0132 5 × 10⁵ पास्कल। अब इसमें हम इसकी एक एटीएम की वैल्यू रख देंगे। रखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्रेशर ऑफ CO2 गैस पास्कल में आ जाएगा 2.5332125 × 10⁵ पास्कल। समझ में आया? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पोंपों की भी आवाज़ आ रहा होगा तो थोड़ा इसको इग्नोर करिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ = होता प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट क्या लिए? KH इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट है। हमको क्या निकालना? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो X = प्रेशर अपॉन KH। प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यू दिया है 2.533125 × 10⁵ पास्कल और 1.67 × 10⁸ दिया है। अब यहाँ देखो 10⁸ है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3 माइनस। इसका इसमें डिवाइड करोगे तो पास्कल यहाँ पर भी है और पास्कल यहाँ पर भी है, कट गया। इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 0.05125 आ जाएगा, 0.00152 आ गया। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आया। अब यहीं से क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा है कि 500 मिलीलीटर, अब ध्यान देना, क्वांटिटी ऑफ द CO2 इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर।
500 मिलीलीटर में कितना सोडा वाटर डिजॉल्व है। अब ये ध्यान रखिएगा। तब यहां देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n आपको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x दिया गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x 0.00152। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया 500 मिलीलीटर को ग्राम में कर लीजिएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर ही ना है, तो वाटर हो गया H2O का मोलर मास इतना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मास अपान मोलर मास 500 अपान 18 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 27.78 आ जाएगा। अब हम फार्मूला रखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल। देखिए ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला है x इजिकल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब यहां देखना ये क्या शो कर रहा है, सोल्यूशन। क्या शो किया, सोल्यूशन। सोल्यूशन में याद रखना स्मॉल n, अगर ये सोल्यूशन वेरी डाइल्यूट हो तो n इज स्मॉल n क्या होगा, सोल्यूशन में निग्लेजिबल होगा कंपेयर द कैपिटल N के। तो फार्मूला हो जाएगा x इजिकल टू स्मॉल n अपॉन n प्लस स्मॉल n प्लस, मान लो यहाँ स्मॉल n रख दीजिए। अब n की वैल्यू निग्लेजिबल है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो फार्मूला हो जाएगा हमको स्मॉल n अपान 0 प्लस कैपिटल N। तो 0 में किसी का ऐड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। तो x इजिकल टू n अपान कैपिटल N। x की वैल्यू 0.00152 इजिकल टू NCO2 अपान 27.78। अब यहाँ देखो डिवाइड है ना, तो मल्टीप्लाई में चला गया। जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो NCO2 इजिकल टू 0.00152 इंटू 27.78। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोडा वाटर का क्वांटिटी आ जाएगा 500 मिलीलीटर में कितना मोल, तो 0.42 मोल आ जाएगा। तो ये आपके पास इंटेक्स का जो क्वेश्चन आपको बताए हैं एनसीईआरटी का, यही एनसीईआरटी का बुक है ना बाबू, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इंटेक्स का जो क्वेश्चन है 2.7, ये है 2.7। इस 2.7 में आप इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ हम आपको बता दिए हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ये आपके पास है, क्वेश्चन को पूरा डिटेल सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कम टाइम में आपको क्लियर हो जाए, यही हमारी कोशिश है। क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिपीट करेंगे, तभी आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि 7 मई को आपका क्या है, नीट का पेपर है। हो सकता है कहीं नीट या जेई में भी आ सकता है क्वेश्चन, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर भी देख लीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप सभी लोग को, या स्टूडेंट हो या हमारे अच्छे टीचर हों, अगर ये अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का फिर से नाम बता दे रहे हैं, MD केमिस्ट्री क्लासेस। मैं वही दिनेश कुमार, ठीक है, प्यार से निरहू भी कह देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं डाउट होगा इस न्यूमेरिकल में, इंटेक्स के क्वेश्चन में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपका जो भी डाउट होगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले ही हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे इसको करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट मेरा वीडियो जो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए, ठीक है। ओके।